हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई इसके पर। तो दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, परिमेयकरण यानी रेशनलाइज। तो दोस्तों समझेंगे कि परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज क्या होता है, कैसे होता है, इसको करने का तरीका क्या होता है और दोस्तों उसकी शर्तें क्या होती है, कैसे इसको हम विद इन सेकंड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, दोस्तों पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये पहला सवाल आपको दिया हुआ है और पूछा क्या है, का परिमेयकरण क्या होगा, का परिमेयकरण। इसको परिमेयकरण को दोस्तों रेशनलाइज भी कहते हैं। तो आपको रेशनलाइज इसका करना है, इनकी परिमेयकरण करना है। तो दोस्तों समझेंगे परिमेयकरण करने का। तो पहला सवाल पूरा विध्वस्त करेंगे और उसके बाद में दोस्तों इसके हम अभी ट्रिक बताने वाले हैं, कैसे करने का क्या तरीका होता है। दोस्तों यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे रूट 7 है। अब समझिए इसका परिमेयकरण अगर मुझे करना है तो क्या करते हैं, 1/√7 और प्लस का √6 जो लिखा हुआ है। अब क्या करना होता है, निशान को चेंज करते हैं, यानी बीच में निशान मल्टीप्लाई का। अब क्या करें, जो बटे में जो संख्या लिखी होती है, जो संख्या बटे में लिखी होती है उसका दोस्तों निशान चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो संख्या दी है उसका निशान बदल कर ऊपर नीचे उसी संख्या से हम गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बीच में निशान प्लस का है तो दोस्तों हम ये कहेंगे भाई माइनस का निशान लगा लेंगे और ऊपर नीचे में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ऊपर नीचे में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। यही तो बनना है। आप समझो इसको क्या करेंगे, अगर ऊपर के हम दोस्तों गुणा करेंगे तो हम कहेंगे भाई √7 और माइनस का √6 बचेगा। और बटे में दोस्तों क्या बनेगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, a माइनस बी लिखा है। और हमें ये पता है कि भाई जो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर इस फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यानी दोस्तों यहाँ पे ये कह सकते हैं कि √7 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का √6 का स्क्वायर बन जाएगा। ये तो बनेगा। अब इसको जो आगे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे √7 हो जाएगा, माइनस का √6 हो जाएगा। बटे में √7 का स्क्वायर दोस्तों 7 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है। तो हम कहेंगे भाई 7 - 6 और 7 - 6, अगर 7 से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या दोस्तों बचेगा, 1 बचेगा। और 1 की तो बटे में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, यानी दोस्तों इसका ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो कि √7 माइनस का √6, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो इसका आंसर क्या है, तो हम इसका आंसर कहेंगे भाई इसका जो आंसर आया है वो √6 माइनस का √7 माइनस का √6 है, √7 माइनस का √6 है। अब मेरी बात समझिए, इसको हम इस टाइप से नहीं, इतना बड़ा नहीं मुझे करना था, मुझे ट्रिक अपनी लगाना है कि कैसे भाई इसको हम लगा सकते हैं आसानी से। तो देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो बटे में संख्याएं दे रखी, जो बटे में संख्याएं दे रखी, अगर इनका वर्ग कर दो, क्या कर ले दोस्तों, वर्ग, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। और 7 और 6 दोस्तों हम ये कहेंगे 7 और 6 का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये कहेंगे वर्ग करने पर अगर अंतर 1 आ रहा है तो दोस्तों सीधे हम कहेंगे भाई उसका जो रेशनलाइज यानी परिमेयकरण होगा, बस केवल निशान बदलना है, केवल निशान बदलना होता है। अगर बीच का अंतर 1 है तो केवल निशान बदल देंगे, निशान बदलने पर जो संख्या आएगी वही हमारा परिमेयकरण आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों दिया हुआ है 1/√3 माइनस का √2। आप समझो, आप बताओ दोस्तों, अगर हम इसका परिमेयकरण यानी परिमेयकरण निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और 3 और 2 के बीच का अंतर तो हम कहेंगे 1 है, 3 और 2 के बीच का अंतर क्या होगा, 1 होगा। तो आप बताओ भाई इसका परिमेयकरण क्या होगा, केवल निशान बदल दे और ऊपर लिख दे, वही तो हमारा परिमेयकरण बनेगा। तो केवल निशान बदल के ऊपर लिखना का परिमेयकरण। अगर आपसे पूछ ले का परिमेयकरण तो इसका मान क्या होगा, √3 और प्लस का √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इस पे अभी हम परिमेयकरण सीख रहे हैं। अभी इसको परिमेयकरण सीखने के बाद इस पे हम बड़े बड़े सवाल करने वाले हैं। आपको देखना, आप देखेंगे कितने बड़े बड़े सवाल और कितनी आसानी से उनको करेंगे। ठीक, तो उसके लिए पहले इन सब चीजों को सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। मतलब दोस्तों अगला सवाल दे रखा हो, √5 दे रखा है और माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का 2 दिया है। का परिमेयकरण क्या होगा, ये सिर्फ आपसे पूछ ले कि भाई इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान कैसे निकाले, तो समझो। अब मुझे बताओ भाई क्या इन दोनों के बीच का अंतर क्या 1 है या नहीं है। तो आप ही बताओ
भाई रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या होगा 2 मतलब 5 माइनस 4 क्या 1 आएगा नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे जो दो लिखा हुआ है, इस 2 को हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट 4 यानी इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। अब तो आपको अंतर बीच में 1 लिखा होगा, अंतर आपको क्या लिखा हुआ 1 लिखा होगा। आप समझो यानी कि इसको अंडर रूट 4 ना लिख के हमने 2 लिख दिया है, तो बात तो दोस्तों वही है। अब हमें करना क्या इसका परिमेयकरण, तो हम कहेंगे अंडर रूट 5 और प्लस का 2, यही इसका आंसर देगा। आपको वर्ग करने पर जिसमें अंतर अगर 1 का मिल रहा है तो दोस्तों बस निशान चेंज करेंगे, उसका वही परिमेयकरण हो जाता है। दोस्तों आगे सवाल दिए हैं, अगर आपको क्या 1 2 3 4 सवाल दिए हैं, अगर इसका मान निकलना है, क्या निकलना है? इनका मान निकलना है या इसका परिमेयकरण करना है, तो इनको करने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पे आप समझो, हम क्या कहेंगे इनके बीच का अंतर 1 है, सिर्फ ये देखो क्या इनके बीच में अंतर 1 है, तो दोस्तों हम बिल्कुल कहेंगे भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 है, और अगर दोस्तों बीच में अंतर 1 है तो परिमेयकरण करने के लिए बस क्या करेंगे निशान चेंज करना है, कि हम ये कहेंगे भाई इसका मान जो है रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस होता, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं दूसरे में, क्या इनके बीच में अंतर, क्या इनके बीच का जो अंतर है क्या 1 है? तो आप बताओ भाई कि अंतर 1 है नहीं है, तो वर्ग को हम कहेंगे भाई 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15, और 16 और 15 का बीच का अंतर 1 होता है। अगर बीच में अंतर 1 है तो हम सीधे कहेंगे भाई इसका आंसर क्या है 4 प्लस रूट 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका मान समझो, अगर इस चीज का मान मुझे निकालना है, अगर इस चीज का मान निकालना है तो क्या इनके बीच का अंतर है? तो जरा चेक करो भाई, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 4 को 16 16 48, समझो 7 का, अगर इसको समझो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर यहाँ पे समझो इधर लगा लेते हैं, इस चीज को यहाँ पे लिखा है 1/7 माइनस 4 रूट 3 रखा है। अब बताओ भाई 7 का स्क्वायर क्या हम कहेंगे 49 होता है, तो बिल्कुल होता है, और इस चीज का अगर स्क्वायर निकालेंगे यानी अगर इसका हम वर्ग करेंगे वर्ग, तो क्या 4 का स्क्वायर कहेंगे 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो हम कहेंगे भाई 3 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 49 माइनस 16 3 48। अब बताओ भाई क्या बीच का अंतर 1 है नहीं है? तो बिल्कुल अगर अंतर 1 है तो बस क्या यहाँ पे करना है, आपको निशान चेंज करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें निशान चेंज करना है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 7 प्लस 4 रूट 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को जरा चेक कर लो, तो इसमें देखो दोनों का इस वर्ग करो, 9 का वर्ग, अब आप बताओ इसका क्या क्या बीच में अंतर 1 है या नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल 1 है, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, और यहाँ पे 4 अंडर रूट 5, तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 16 पंचे 80, यानी कि समझो इसको, हमने कहा भाई 9 का वर्ग 81 हो गया, और माइनस इसका अगर वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो क्या हो जाएगा 81 माइनस का 16 पंचे 80, तो बताओ भाई क्या अंतर 1 आया? तो भाई बिल्कुल अंतर 1 आया है, और अगर बीच में अंतर 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5। बस दोस्तों निशान चेंज करना है, बस आपको फटाफट सभी जगह क्या करना है निशान चेंज करने होते हैं, और कुछ नहीं करना होता है, बस आपको पहचानना है कि क्या बीच में अंतर 1 है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है आपको, ये सीरीज बेस का एक सवाल दिया हुआ है करड़ी में, इसको लगाने का तरीका क्या है? तो दोस्तों देखते हैं, बहुत आसानी से इसको हम लगा लेंगे। क्या सवाल दिया है 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस 1/रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1/रूट 6 माइनस रूट 5 और प्लस 1/रूट 5 माइनस 2। हमें करना क्या, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों अभी जो हमने स्टेप बाय स्टेप किए थे परिमेयकरण, हम उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं, तो मेरे समझो मेरी बात। अब बताओ भाई इसका आपका परिमेयकरण कर ले, यानी कि अगर इसका दोस्तों परिमेयकरण करेंगे तो पहले ये बताओ कि इनके बीच का अंतर क्या 1 है? तो दोस्तों बिल्कुल है भाई, 3 का स्क्वायर यहाँ पे समझो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, और 9 से 8 जाएगा तो अंतर 1 है। और दोस्तों अगर अंतर 1 है तो इसका जो परिमेयकरण करेंगे तो हम कहेंगे भाई 3 और निशान क्या होगा प्लस, मतलब चेंज हो जाएगा, 3 प्लस का रूट 8 हो जाएगा, इस चीज का परिमेयकरण, इस चीज का हमने परिमेयकरण निकाला। माइनस अगर इसका परिमेयकरण करें तो बीच का अंतर, तो दोस्तों बीच का अंतर तो 1 ही है, तो हम कहेंगे रूट 8 और इसका निशान चेंज करें तो रूट 7 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट का निशान लगा देंगे, यहाँ पे प्लस का निशान। अगर इसका दोस्तों परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 7 आ जाएगा, और प्लस का रूट 6 आ जाएगा, और प्लस इसका परिमेयकरण क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे दोस्तों
माइनस इसका अगर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, रूट 6 और प्लस का रूट 5 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, रूट 5 और प्लस का 2 हो जाएगा। क्या दोस्तों ये बनेगा। और परिमेयकरण करने पर अगले स्टेप में समझो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस का रूट 8, ब्रैकेट के पहले निशान माइनस का तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, यानी कि हम कहेंगे रूट 8 माइनस का रूट 7 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का रूट 7 हो जाएगा और ये प्लस का रूट 6। प्लस का है तो बिल्कुल सेम वही नोट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो अंदर के सारे निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 5 और ये प्लस का रूट 5 और प्लस का 2 हो जाएगा। आप समझो दोस्तों क्या लग रहा है भाई, अंडर रूट 5 से 5 कट गया, 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा। बचा मेरे पास क्या बचा भाई, यहाँ पे 3 बचा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा 2, तो हम कहेंगे 3 प्लस 2 और यही हमारा क्या हो गया 5, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया हमने, बस परिमेयकरण, सभी का परिमेयकरण मुझे करना नहीं है, हमें क्यों समझना है, क्या समझना है कि अगर बीच में अंतर यानी कि बटे में जो संख्याएं दे रखी है उनके बीच का अगर अंतर दोस्तों 1 है तो हम ये कहेंगे बस निशान चेंज करना है, और निशान चेंज करने पर जो आएगा वही हमारा उसका परिमेयकरण यानी इसकी वैल्यू वही आती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया, ये सवाल दिया 5 प्लस 2 रूट 6 पूरे पे अंडर रूट और प्लस 1 बटे 5 प्लस 2 रूट 6 पूरे पे का मान क्या होगा। आप समझो दोस्तों इसका मान क्या होगा, लगाने का तरीका बहुत आसान है, समझो। देखो हमने कल बताया था कि इनका वर्गमूल, अगर इसका वर्गमूल निकालना हो तो कल हम दोस्तों इसका एक तरीका होता है कि कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 6 के ऐसे फैक्टर को कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर कितना जाए 5, गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5, तो हम कहेंगे 3 दूनी 6, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। अगर इसका वर्गमूल निकालना तो सीधे दोस्तों हम कहेंगे अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 2 हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोज को जाके अवश्य देख लें, और पिछले वीडियोज का जो लिंक है दोस्तों इस वीडियो की मैं लास्ट में पिन कर दूंगा और वहां से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करें, ये आपका इसका मान हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो ये आपका अगर इसका भी वर्गमूल निकाला तो सेम कंडीशन वही आपको है, 6 के ऐसे फैक्टर कर लो जिसको जोड़ने पर 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो हम क्या कहेंगे तो दोस्तों रूट 3 और प्लस का रूट 2 ये यहाँ पे मिल जाएगा। आप समझो यहाँ पे क्या करना है आपको, रूट 3 प्लस का रूट 2 तो ये बनेगा, और प्लस का यहाँ पे समझो बीच में अंतर एक ही है। अब अगर इसको परिमेयकरण करेंगे तो बस निशान चेंज करना है, यानी कि रूट 3 और ये माइनस का क्या होगा रूट 2 देगा, रूट 2 तो कट जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 क्या बनेगा 2 रूट 3, और यही दोस्तों इसका क्या मिलेगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल कहते हैं, ये सवाल दिया हुआ है 1/7 प्लस 2 रूट 12 पूरे का वर्गमूल और प्लस 1/5 प्लस 2 रूट 6 पूरे का वर्गमूल, मुझे वैल्यू निकालना है, इनके में मान निकालना है। तो समझो क्या कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 1/, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक वर्गमूल निकालने का तरीका बस सीधा फंडा क्या करेंगे भाई, 12 के ऐसे फैक्टर को कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पर कितना जाए 7 आ जाए, तो हम कहेंगे भाई 4 3 12, 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 3, तो हम कहेंगे रूट 4 हो जाएगा और प्लस का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल आ गया। प्लस का इसका वर्गमूल तो दोस्तों अभी बताया था 6 के ऐसे गुणनखंड जिसको गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 दूनी कितना दोस्तों होता है 3 दूनी होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 रूट 2 और प्लस का रूट 3, यही तो क्या करेंगे। यहाँ से अगर इसका परिमेयकरण देखो इनके बीच का अंतर 1 है, अगर बीच का अंतर 1 है तो हम कहेंगे 4 अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, और प्लस का अगर इसके बीच का अंतर 1 है तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो रूट 3 और माइनस का रूट 2 हो जाएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा अंडर रूट 4 का मान 2 और माइनस का रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या दिया है कि ये जो 1 2 3 हमने 3 सवाल दिए हैं, आपको करना क्या है 3 सवाल आपको HW यानी कि घर पे आपको करने हैं। ठीक है, और ये तीनों सवाल आपको करने हैं, इसका करना क्या परिमेयकरण। पहला दिया 1/11 माइनस 2 रूट 30, दूसरा दिया 1/8 रूट 8 प्लस रूट 7, और तीसरा सवाल दिया 1/√3 प्लस रूट 8। इन तीनों का मुझे आपको परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण करके दोस्तों इनके आंसर मुझे अवश्य देने हैं। अब एक बात समझो, इनके आंसर देने में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इनकी थोड़ा टाइपिंग आपके रूल वगैरह करना उस पर थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है, तो टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे यस और नो लिख के देंगे, क्या देंगे यस और नो। अगर सारे सवाल आपसे लग रहे हैं
तो आप यस टाइप करके मुझे देंगे, और अगर सवाल नहीं लग रहे हैं, इनमें से कोई सवाल नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ पे नो टाइप मुझे करके देंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर जो सवाल नहीं लगता है तो उसे आप ABC यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी साथ में लिख के देंगे, तो उस सवाल को मैं अगले वीडियो में अवश्य करवा दूंगा। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। ओके दोस्तों।